देखो, हम चाहते हैं कि तुम इस केस से अलग हो जाओ। देखो, इसमें हमें बहुत डेंजर नजर आ रहा है, खतरा है, और हम नहीं चाहते कि तुम पर किसी भी तरह कोई विपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम आए तुम पर। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। हमारी बात समझने की कोशिश करो मुस्कान। देखिए रौनक जी, मैं आपके जज्बात अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इस केस में मुस्कान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों को मुस्कान बहुत अच्छे से जानती है। मुस्कान से ज्यादा मदद इस केस के लिए हमारी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ रौनक जी, और मैं मदद करना चाहती हूँ। हाँ, सबसे बड़ी अलमारी चूज कीजिए, उस पर लिखिए कि विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ रोशनी। एक टैग लगाकर उसे कोठे पर भेज दीजिए। थैंक यू। बैठो बैठो। माँ ने कहा कि तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो हम ये ब्रेकफास्ट लेकर आए तुम्हारे लिए। अरे खाना नहीं खाओगी तो सेहत कैसे बनेगी, ड्यूटी कैसे करोगी? चलो चुपचाप। आप फेवरेट इडली सांभर। ये सब करने की क्या जरूरत थी? बैठो, हम बता दें। जब तक तुम खाओगी नहीं, तब तक जो है हम जाएंगे नहीं। चलो जल्दी खा लो, चलो। अरे यार चलो, हम ही खिला देते हैं। बैठो खाओ, बैठो बैठो, चलो खाओ खाओ। आप हम बाद में, तुम खाओ। मैम, ये आपके लिए किसी ने दिया है। थैंक यू। बचा सकती हो तो बचा लो लड़कियों को। हैं? क्या? अच्छा, इसका मतलब क्या है? जान सा, जान सा, जान सा, सा। देखिए, किसी ने मुझे नोट भेजा है। कोठे की लड़कियों की जान खतरे में है सर। हमें फौरन कोठे पे चलना होगा। हेलो, कहाँ जा रही हो? अब तो समय समाप्त हो चुका है, अब कहीं जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ पर आप, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? किसी ने फोन पे कहा कि समय समाप्त हो चुका है, आप कहीं जाने का कोई फायदा नहीं। समय समाप्त हो चुका है, जाने का फायदा नहीं मुस्कान, हो सकता है कि हमें कोई गुमराह करना चाहता है और हमें कार्रवाई करने से रोकना चाहता हो। सेन गुप्ता, कांस्टेबल मुस्कान से नंबर लो और फौरन इसे ट्रेस करवाओ। जैसे इंफॉर्मेशन मिले मुझे फॉरवर्ड करो। चलिए। अरे आप, मैं शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुस्कान। मुझे लगता है तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया था। फोन किसका बज रहा है? पीछे से आवाज आ रही है, आओ देखें।
ये क्या हो गया? ये सब तेरी करने का नतीजा है। मैंने क्या किया? क्या किया? ये सब तेरा किया धरा है। बड़ी लीडर बनकर इनको आजादी दिलाने चली थी ना, तूने इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी, तो क्या हुआ? तेरी वजह से इन दोनों की जान चली गई। देखिए, इन दोनों का मर्डर किया गया, इसमें कांस्टेबल मुस्कान का कोई लेना देना नहीं है। मुस्कान, देखो, हम चाहते हैं कि तुम इस केस से अलग हो जाओ। देखो, इसमें हमें बहुत डेंजर नजर आ रहा है, खतरा है, और हम नहीं चाहते कि तुम पर किसी भी तरह कोई विपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम आए तुम पर। तुम ये सब कुछ भूल जाओ, ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। हमारी बात समझने की कोशिश करो मुस्कान। देखिए रौनक जी, मैं आपके जज्बात अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इस केस में मुस्कान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों लड़कियों को मुस्कान बहुत अच्छे से जानती है। मुस्कान से ज्यादा मदद इस केस के लिए हमारी कोई नहीं कर पाएगा। हाँ रौनक जी, और मैं मदद करना चाहती हूँ। रौनक जी, बाकी की लड़कियों की सेफ्टी के लिए इस कातिल को पकड़ना बहुत जरूरी है। ओके गुड, लेट्स गो नाउ। अब से हमारे लिए एक एक सेकंड कीमती है मुस्कान, कम ऑन। हेलो हनुमंत, भैया जी, आपने हमें अचानक से क्यों बुलाया यहाँ पे? ताकि कातिल को मुस्कान और पुलिस के पहले हम पकड़ लें। क्यों? क्योंकि तेरे भाभी पे जान का खतरा है। हाँ, अब दिमाग लगाओ और सोचो कि कातिल को कैसे पकड़ना है, बस। सुनिए, ये सीसीटीवी कैमरा किसका है? वो हाँ, जिसकी दुकान बंद है ना, वो जो दुकान, हाँ हाँ, उसी का है। अच्छा ठीक है। हनुमंत, हमें लगता है बंद ताले के पीछे ही उस कातिल को पकड़ने वाली चाबी है। तो ताला तोड़ देते हैं ना। अभी तोड़ दो, चलो। क्या कर रहे हो आप? अरे चोर 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 का, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। चुप साला, हमें पुलिस हमको बुलाएगा तो देख, हमारे तहकीकात के बीच में मत आना, वरना सीधे अंदर जेल में डाल देंगे। चलो भागो, आउट। गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दो। चलो चलो। एक मिनट, हमको लगता है कि ये फुटेज इसी में है, चेक करो। ये पायल जिसकी है मौत उसी की होगी आज कोठे पे। बचा सकती हो तो बचा लो। जान सर, जान सर, जान सर। आज हम दोनों कोठे पे जाएंगे। तुम जाकर लड़कियों से पूछताछ करोगी कि ये पायल किसकी है, और मैं लोगों पर नजर रखूंगा। इस बार कातिल हमारे हाथों नहीं निकलना चाहिए। ओके सर, सर मुझे लगता है कि हमें लड़कियों को आगाह कर देना चाहिए। नहीं, ऐसे में हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। हो सकता है कि किलर चौकन्ना हो जाए और किसी और लड़की पर अटैक कर दे। ये केस बहुत नाजुक है मुस्कान, हम एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। गलती तो तुम कर रहे हो ना बेबी। मेरे साथ टाइम स्पेंड ना करके हमेशा अपने काम में बिजी रहकर तुम गलती तो कर रहे हो। जैस्मिन, तुम देखो, मैं बहुत इंपॉर्टेंट केस के लिए जा रहा हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। ओके? नहीं, कल वल नहीं, मुझे तुम्हारे साथ आज ही टाइम स्पेंड करना है।
देखो तुम जहाँ चलोगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी। लेकिन बेबी मैं काम कर रहा हूँ, मैं आज नहीं तुम्हें साथ लेके जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकते? ले जाना पड़ेगा। ओके फाइन, हम एक फंक्शन पे इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, तुम टाइम पास कर लेना। यू आर द बेस्ट। सो बहुत देर हो रही, चले? या अरे दीदी, आपका गिफ्ट मिला मुझे, थैंक यू सो मच। पर मैंने उसे अभी खोल के नहीं देखा है। अरे अपने नए घर में खोल के देखूंगी ना। सो मैं सारी लड़कियों को जाकर पूछती हूँ कि ये पायल है किसकी। जिस किसी की भी ये पायल होगी उसे मैं अपने साथ एक सेफ कमरे में लेकर चलती हूँ। मैं वहां ही रहूंगी उसके साथ, और जब वो कातिल वहां आएगा मैं उसे पकड़ लूंगी और आपको अलर्ट कर दूंगी। सब मुस्कान, तुम अपने आप को सुपर वुमन समझती हो? हाँ, इतना बड़ा रिस्क लेने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? ये बहुत खतरनाक होगा मुस्कान, और मैं तुम्हें अकेले इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दे सकता। सर, इन लड़कियों की जिम्मेदारी ली है मैंने। प्लीज सर, ट्रस्ट मी। ओके, आई ट्रस्ट यू। थैंक यू सर। तुम चारों और फैल जाओ, और जैसे ही कोई सस्पेक्ट दिसे उसे फौरन मेरे पास लेके आओ। हमको लग रहा है कि कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा इसमें। हम रुके देखते हैं। वीडियो तो कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, सब कुछ ब्लर है। हाँ, तो जूम कर दो। रुके, हम करते हैं। एक मिनट, ये क्या है? एक मिनट, उसके बाजू में बाइक है, उस पे जूम कर। ये नंबर प्लेट तो जानी पहचानी लग रही है। ये तो शिकार करने को तैयार हो? क्या ये पायल तुम्हारी है? अरे नहीं दीदी। अरे दीदी, ये पायल कहाँ मिली आपको? मैं तो कब से ढूंढ रही थी इसे। मुझे आज के दिन पहननी है ना ये। चलो शुक्र है आपको मिल गई, थैंक यू। तुम चलो मेरे साथ। अरे अब कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? तुम बस चलो चलो। रौनक, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? अगर लवली को पता चलेगा ना तूने अपने जीजा जी पर हाथ उठाया है, देख तेरा क्या हाल करेगी वो। चुप! इन्हीं हाथों से आपने उन दो लड़कियों की जान ली। जब वो पता लगेगा लवली दी को, सोचे क्या हाल करेगी आपका। मैंने किसी की जान नहीं लिया, किसी को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया मैंने। क्या? एकदम झूठ मत बोलिए आप। हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि चाकू लेके आप लड़कियों को डरा रहे थे। झूठ मत कहिए, चाकू से डरा रहे थे ना उनको। देखो, हम उनको मारने के लिए नहीं, बल्कि पापा जी के नाम से उनको डराकर उनका फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन हम लवली जी की कसम खा के बोलते हैं, हमने किसी को मारा नहीं है, किसी की जान नहीं ली हमने। यकीन करो, हमारा सच बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे आप जैसे आदमी पर तो घंटा विश्वास करते हैं। घटिया किस्म के इंसान है आप ही ने मुस्कान को मैसेज किया कि वो कोठे पर जाए, फिर और अब उसकी जान भी ले लें। मतलब उसकी जान खतरे में डालने के लिए आप ही ने सब किया ना, वो भी सर जी के बोलने पर। नहीं रौनक, हमने कुछ भी नहीं किया। हम क्यों मैसेज करेंगे किसी को? और सर जी के कहने पे क्या बोले चले? और क्या कुछ नहीं किया। शर्म आनी चाहिए। अब आपको तो मुस्कान डंडे मार के सच बुलवाएगी, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हमने देखा आपको
और आपकी बाइक को। देखो रौनक, हमने किसी की जान नहीं ली, हमने कुछ नहीं किया। हम मानते हैं हम वहां गए थे, ठीक है। हमने चाकू दिखाया, हम डरा रहे थे, लेकिन हमने कुछ किया नहीं है। हाँ रौनक, हाँ, हमने देखा था जब हम चाकू लेकर उन लड़कियों को डरा रहे थे ना, तो कोई था वहां पर पीछे। उसने हुडी पहना हुआ था और हाथ में एक मोमबत्ती ले रखी थी और हमारी तरफ बढ़ रहा था। हम डर के वहां से बस भाग गए कि हमें कोई देख ना ले। उसके बाद क्या हुआ, किसने किसका खून किया, हमें कुछ भी नहीं। फालतू की बकवास बंद कीजिए, क्योंकि सच्चाई सामने आ चुकी है। अब कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए मुस्कान के पास, अब बताते हैं आपको। चल बोल रहा हूँ रौनक, चल। रोशनी आओ। लेकिन दीदी हुआ क्या है? आप मुझे यहाँ इस कमरे में क्यों लेकर आई हो? रोशनी प्लीज कोई सवाल मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। मैं यहाँ पर्दे के पीछे छुपी हूँ, तुम प्लीज यहाँ बैठ जाओ, ठीक है? Hands up. Hands up. आप? यही है तुम्हारा कातिल, ये मर्डरर, यही है क्रिमिनल। ये क्या? दीपेंद्र जीजा जी? हाँ मुस्कान, सीसीटीवी फुटेज में हमने इन्हीं का चेहरा देखा और इनकी बाइक यही है जिसने खून किया है।